टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इन एन इक्वेशन आर सेम। आज एक और एप्लीकेशन हम सीखने वाले हैं और उस एप्लीकेशन का नाम है, मैंने पहले ही लिखाया था आपको, कि हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी और हाउ वी रिलेट वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। दो तरह की चीजें इसमें अपन सीखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं कंप्लीट, उसके बाद में सारे क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे, आई होप सो, ठीक है। देखो, तो थर्ड वाला जो हमारा लास्ट वाला जो था पार्ट, कि हाउ टू रिलेट द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज और हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज, हाउ वी, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, a particle is revolving in a circular path ठीक है। The necessary centripetal force, या उल्टा लिखता हूं, the particle revolving in a circular path, the necessary centripetal force depends upon mass of particle m, velocity of particle v, and radius of path r. Derive the formula for centripetal force. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, ठीक है भाई। अब हमें देखना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम एक बार दो बार पढ़ेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमें फॉर्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड करना है और ये फिजिकल क्वांटिटी बाकी दूसरी क्वांटिटीज पर किन किन पर डिपेंड करती है। तो जिसका हमें फॉर्मूला फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, देखो ऐसे, क्योंकि किसका फॉर्मूला फाइंड करना है, हमें फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो इधर लिखेंगे अपन फोर्स, किस किस पर डिपेंड है, मास पर डिपेंड है, वेलोसिटी पर डिपेंड है और आर पर डिपेंड है। तो जिसका फॉर्मूला फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ये किन किन पर डिपेंड करना है उनको राइट हैंड साइड में लिखेंगे और इनके ऊपर डायमेंशंस लगा देंगे ए बी सी। वेरी फर्स्ट स्टेप, दोबारा समझो, जिसका फॉर्मूला फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, जिस पर डिपेंड करता है उनको राइट हैंड साइड में लिखोगे और फिर जो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर आप डायमेंशंस लगा दोगे ए बी सी, करेक्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, दूसरे स्टेप में एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन है, कोई भी कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी के लगा देंगे, बाकी ऐसे लिख देंगे एम ए वी बी आर सी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के बाद में क्या करेंगे, इन सबके डायमेंशंस लिखेंगे। अभी तक आपको 4-5 लेक्चर में काफी चीजों के डायमेंशंस याद हो गए होंगे, जिनको याद भी नहीं हुए हैं वो बनाकर भी आप लिख सकते हो, मुझे ऐसी आशा है। सबसे पहले बताओ फोर्स के डायमेंशन क्या है बेटा, m1 l1 t-2। कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो मास के डायमेंशन क्या होती है, m1 पावर a लगा दो, वेलोसिटी की डायमेंशन l1 t-1 पावर b लगा दो और रेडियस तो लेंथ है l1, तो क्या हो जाएगा c लगा दो। ध्यान से देखो ये वाला इक्वेशन लास्ट वाला, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी थी उनकी डायमेंशंस मैंने ब्रैकेट में लिख दी और उनके ऊपर जो होल पावर डायमेंशन है वो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है भाई। फिर क्या करेंगे बेटा, ये जो ऊपर डायमेंशन को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये होगा एम ए
ये हो गया एल बी टी माइनस बी, ये जो ऊपर है बी, इसको अंदर वाले जो डायमेंशन है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, तीसरा एल सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो इस पूरे इन तीनों में मिलाकर एम अकेला है बेटा, तो एम अकेला है तो एम के ऊपर ए रह गया। एल देखो एल की पावर बी भी है, एल की पावर सी भी है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इसका मतलब बी प्लस सी, और टी के ऊपर अकेला है टी माइनस बी। अब आप गौर से अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कोई बहुत फर्क नजर नहीं आ रहा आपको। इधर एम की पावर ए है, इधर एम की पावर 1 है, इधर एल की पावर बी प्लस सी, इधर एल की पावर 1 है, इधर टी की माइनस बी है और यहाँ पर टी की पावर -2 है। तो ऐसा करने के बाद अपन क्या करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे, देखो कंपेयर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इधर देखो m की पावर 1 है a, इधर m की पावर 1। दूसरे में देखो l की पावर कितनी है बेटा b प्लस सी, उधर l की पावर कितनी है 1। और तीसरे में देखो t की पावर -b लेफ्ट राइट हैंड साइड में, t की पावर -2 लेफ्ट हैंड साइड में। कंपेयर, आपको पता है जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल होती है, सब बच्चे जानते हो। देखो यहां पर m बेस इक्वल है तो a इज इक्वल टू 1, एक डायरेक्ट निकल गया, a इज इक्वल टू 1। यहां देखो b प्लस सी इज इक्वल टू 1, और यहां पर -b इक्वल टू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, b इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई, b की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई, c की वैल्यू चाहिए बेटा, b की वैल्यू उठा करके अगर मैं यहां रख दूं, b की वैल्यू यहां रख दूंगा तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया रे -1, c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। जब abc की वैल्यू आ जाए तो फिर इसको अपन इक्वेशन 1 में डाल देंगे। देखो f इज इक्वल टू k टाइम्स m की पावर a यानी कि 1, v की पावर b यानी कि v, और r की पावर c यानी कि -1। तो क्या लिखूंगा इसको, k mv स्क्वायर बाई r। आप इसको यही छोड़ सकते हो, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अगर आपको वो दे दे कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू 1 है, तो फिर आप लिखोगे f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। दिस इज द आइडिया। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आप एक बार देखो ध्यान से, मैं इसको दोबारा समझाता हूं। कुछ बच्चे लेट आए हैं, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर दिए, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को आप तब तक पढ़ोगे, दोबारा समझो। जो बच्चे लेट आए हैं, अभी लेट ज्वाइन किया कुछ बच्चों ने, ध्यान से देखो जरा। हम जो कर रहे हैं थर्ड आज की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी और हाउ टू रिलेट द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिटिकल मेथड। ठीक है बेटा, देखो हमारे पास क्वेश्चन था कि पार्टिकल इज रिवॉल्विंग राउंड इन द सर्कुलर पाथ, द सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स अपॉन मास m, वेलोसिटी v एट रेडियस r, डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ये पता करोगे कि हम किसका फॉर्मूला फाइंड करना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लोगे, और जिन पर डिपेंड करता है उनको राइट हैंड साइड में रखो। स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स आपको याद रखनी है इसमें, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ बेटा डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t-2, मास के डायमेंशन m1, वेलोसिटी के डायमेंशन l1 t-1, रेडियस लेंथ है, लेंथ के डायमेंशन l1। ये पावर्स को अगली स्टेप में मल्टीप्लाई कर दोगे, a1 को a से मल्टीप्लाई किया, a b को l1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को b से करेंगे, माइनस फिर lc। फिर हम कंबाइन करेंगे इनको, ध्यान से देखो। m की पावर a अकेला है, l की पावर यहाँ भी b है और यहाँ पर c है, तो b प्लस सी हो गया, t की पावर -b अकेला है, t की पावर -b। जब दोनों तरफ mlt आ जाए उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इधर देखो दूसरी तरफ कंपेयर किया, इधर m का पावर a है, उधर m का पावर 1 है। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल होती है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 1। l की पावर राइट हैंड साइड में b प्लस सी है, l की पावर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो b प्लस सी इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड में t की पावर -b है, लेफ्ट हैंड साइड में -2, तो -b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू 2 आ गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर c की वैल्यू नहीं आई थी, यहाँ से b की वैल्यू उठा करके अपन जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं छोटी क्लासेज में, वैसे b2 रख देंगे तो c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। जब abc की तीनों के डायमेंशन हमारे पास आ जाए तो वापस इक्वेशन 1 में रखो आप और उसको सोल्व कर दोगे तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। वो सिंपल सी कहानी है, हम ऐसे 10 15 20 सवाल करेंगे तो अभी हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आपने तो नोट कर लिया होगा, बहुत स्मार्ट बच्चे हो आजकल के, फटाफट फटाफट लिख लेते हो चीजों को।
ठीक है, आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सोल्व दैट। ठीक है, आप लोगों को करके बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे आशा है कि आप फटाफट फटाफट करके बता दोगे मुझे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया जब तक नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कि टाइम पीरियड of a simple time period t, capital T, of a simple pendulum depends upon effective length small l and acceleration due to gravity g। ठीक है, if constant of proportionality k is equal to 2 pi, find the formula for time period। आप करोगे या मैं करूंगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, वो इफेक्टिव लेंथ पे और जी पर डिपेंड करता है। डायमेंशन जिसको याद नहीं है, अभी आप पुरानी कॉपी में आप देख सकते हो डायमेंशन, और जिसको याद है वो डायरेक्ट लिख सकते हो, और याद भी नहीं है तो बेटा आप तो निकाल सकते हो, निकालना सीख गए हो। वापस क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़कर ये पता लगाइए कि आपको किस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, और वो फिजिकल क्वांटिटी किन दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। रेस्पेक्टिव डायमेंशंस लगाइए, सोल्व कीजिए, कंपेयर कीजिए, आपके पास फॉर्मूला डिराइव होकर के अपने आप आ जाएगा। फिजिक्स से बड़े मजेदार चीज है, इसमें आप फटाफट फटाफट सब कर सकते हो। अगर आपको प्रोसेस याद है तो फिजिक्स टफ नहीं होती बेटा। देखो, जिनको पिछला क्वेश्चन पकड़ में नहीं आया वो बच्चे देखो दूसरा क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करो। मैंने बोला जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा। किस किस पर डिपेंड करता है? इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर पावर लगाऊंगा ए, यहाँ पर पावर लगाऊंगा बी। टी इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एल ए जी बी। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं। अब फिर अगला स्टेप डायमेंशन। टी तो टाइम पीरियड है बेटा, टाइम पीरियड तो टाइम होता है, टाइम का डायमेंशन तो T1 ही होता है। M0 L0 T1। L तो लेंथ है भाई, और G एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? L1 T-2 B। डायमेंशन भी हो गई भाई। डायमेंशन होने के बाद में क्या करना पड़ता है? हमें इसको सोल्व करना पड़ता है। चलो सोल्व करो जरा, क्या आएगा देखिए। इधर है M0 L0 T1, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी L की पावर A, इधर L की पावर B भी है। सॉरी यार, क्या लिख रहा हूं मैं? L की पावर B और T की पावर -2B। M तो है ही नहीं इधर, कहीं भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम M0 लिख देंगे। L कितना है भाई? L AB है और B भी है, और T कितना है? -2B है। दिख रहा है सबको? वाह, वेरी गुड। कंपेयर कीजिए, कंपेयर कीजिए। देखो, इधर m की पावर 0, इधर भी m की पावर 0, इसमें तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है हमें। इधर l की पावर a प्लस b है, इधर l की पावर 0, यहां भी अभी कुछ नहीं मिलने वाला। इधर t की पावर -2b है, इधर t की पावर 1 है। यहां तो मजा ही आ गया, देखो ध्यान से। इधर t की पावर -2b है, इधर t की पावर 1 है। इसका मतलब -2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या आया? तो b इज इक्वल टू क्या आ गया? b इज इक्वल टू आ गया -12। अब चूंकि यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, अगर b को यहां पर रख दूं मैं, तो a -12 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? हाफ।
बी की वैल्यू माइनस हाफ, ए की वैल्यू हाफ। फिर मैंने बोला था आप वापस रख दीजिए यहाँ पर टी इज इक्वल टू के, एल की पावर हाफ और जी की पावर माइनस हाफ। के की वैल्यू आपको 2 पाई दी है, एल की पावर हाफ, जी को नीचे ले आओ तो जी की पावर भी हाफ। जब हाफ पावर होती है तो क्या रूट लिख सकता हूं मैं, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। आया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। बहुत सारे बच्चों ने तो पहले से करके बता दिया, देखो। हाँ, प्रमेश का है, आदित्य केंद्र का है जवाब, और किस किस का है मैं देखता हूं जरा। हाँ, आदित्य का है, ये मराठी में लिखा उसने 1/2, मुझे भी आता है। देखो और किस किसने लिखा, ऋषिकेश सिंधे का भी आंसर है। बी माइनस हाफ नहीं लिखा बेटा, तने प्लस हाफ लिखा है, माइनस का चिन्ह भी होता है मोबाइल में या लैपटॉप में बैठा है तो। ए हाफ है, बी माइनस हाफ है, यस यस। आर एन का भी है, वेरी गुड। और किसका आया बताओ मुझे, जवाब दो फटाफट, किस किसका आया, मुझे पता लगना चाहिए कौन कौन कर पा रहा है। कृष्णा भोसले ने भी बिल्कुल सही लिखा है, बहुत बढ़िया। ए हाफ, बी माइनस हाफ, माइनस हाफ नहीं लिखा है इसने, माइनस हाफ लिखे उसको। कोमल कदम का करेक्ट है। ऐश्वर्या शाबाश बेटा, ए इज इक्वल टू हाफ, बी इज इक्वल टू माइनस हाफ। और बोलिए सब बच्चे बताइए, मधुरा का बिल्कुल सही है, गुड मधुरा, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, अब मैं टफ करता जाऊंगा क्वेश्चन को, अभी लल्लू लल्लू क्वेश्चन दे रहा हूं, आगे टफ क्वेश्चन आएंगे, जल्दी जल्दी बोलो। और किसको नहीं आया, और कौन नहीं कर पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा है मेरे को व्हाट्सएप करके बोल देना चुपके से, और अलग से भी समझ सकते हो। देखो और कौन कौन बच्चे हैं, आंसर नहीं आ रहे हैं। रेणुका क्या कर रही हो बेटा, जल्दी करो। सर्वेश आंसर नहीं आया आपका। सोनक, सिद्धि, हाँ बोलिए, सबको आपको आंसर देने मुझे जल्दी जल्दी। सुमेध, सुशांत, ठाकुर, वेदिका, विकास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप लोग करके बताएंगे। देखिए कौन जल्दी करके बताता है, अब जल्दी करने की होड़ है, अब तो आ तो सबको गया। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड v, स्मॉल v, डिपेंड्स is v proportional to e की पावर a और d की पावर, d की जगह मैं लिखता हूं यहां पर रो की पावर b, ठीक है। वेयर e is elastic constant, a is elastic constant, elastic constant की डायमेंशन मैंने सिखाई थी, एंड रो इज density of medium, density of medium. Find value of a and b. The value of a and b are, and your options are, मैं आपको ऑप्शन लिख के दे रहा हूं, इधर देखते हैं किस किस का करेक्ट आता है। इधर ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ए बी सी डी, ठीक है। A is equal to half, B is equal to half, A is equal to minus half, B is equal to half, A is equal to half, B is equal to minus half, A is equal to 1, B is equal to -1, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है, सीधे A और B की वैल्यू फाइंड करके खत्म करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है। फटाफट ए और बी की वैल्यू निकालिए। मुझे पता है कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे शर्मा रहे हैं, सर इलास्टिक कांस्टेंट की डायमेंशन तो बता दीजिए, वो तुम्हें याद ही नहीं है ना। चलो आज बता देता हूं, इलास्टिक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है m1 l-1 t-2। इलास्टिक कांस्टेंट क्या हो, किसके बराबर, नेम 3 क्वांटिटीज हुज डायमेंशंस आर इक्वल, प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक कांस्टेंट। जो प्रेशर की डायमेंशन है वो इलास्टिक कांस्टेंट की, और प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स m1 l1 t-2, एरिया l2,
L2 ऊपर जाएगा तो L माइनस हो जाएगा। इलास्टिक कांस्टेंट की डायमेंशन मैंने बता दी, डेंसिटी की डायमेंशन m1 L-3 होती है और वेलोसिटी की डायमेंशन L1 T-1 होती है। फटाफट सोल्व कीजिए, ए और बी की वैल्यू बताइए, देखते हैं कौन जल्दी से करके बताता है। सोनक का आंसर आ गया, वेरी गुड। स्नेजा का भी आंसर आ गया। ये स्नेजा इस वाले का आंसर है, पहले वाले का आंसर है? अच्छा, तो पहले वाले का दिया है, ओके। इस वाले का आंसर बोलो जल्दी जल्दी। मुझे सोल्व करना पड़ेगा क्या क्वेश्चन? ऐसे थोड़ी होता है ये लल्लू, क्वेश्चन मुझे सोल्व करना पड़ेगा क्या? ऑप्शन सी, कृष्णा भोसले, करेक्ट। A is equal to half, B is equal to minus half, वेरी गुड। और किसका आया? स्नेजा, करेक्ट है, स्नेजा करेक्ट। वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T-1 m0, E इलास्टिक कांस्टेंट m1 L-1 T-2 पावर A, m1 L-3 पावर B, it gives me ma L-A T-2A mb L-3b, it gives me ma plus B L-A-3b और T-2A, और लेफ्ट हैंड साइड में है m0 L1 T-1। कंपेयर कीजिए, कंपेयर करूंगा m की पावर a प्लस बी लेफ्ट राइट हैंड साइड में, m की पावर 0 लेफ्ट हैंड साइड में, l की पावर -a-3b राइट हैंड साइड में, l की पावर 1 लेफ्ट हैंड साइड में, t की पावर -2a राइट हैंड साइड में, t की पावर -1 लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां से मिला मुझे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 वन इक्वेशन, -a-3b इज इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन, -2a इक्वल टू -1, यहां से सीधे सीधा a की वैल्यू मिल गया देखो। तो -2a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू प्लस हाफ हो गया। और जो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, वहां पर a पर जैसे प्लस हाफ रखूंगा हमें, प्लस हाफ प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस हाफ। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, यस, b इज इक्वल टू माइनस हाफ। वेरी गुड सिंधे, आदित्य केंद्र का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रहे हैं क्वेश्चन बेटा? सबको समझ पा रहे हो? चलो थोड़ा और टफ करते हैं इसको, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं इसको टफ करता जाऊंगा। देखो, एक ये किसी तरह से घुमा घुमा करके कैसे पूछते हैं, इसको मैं आपको एक तरीका बताता हूं, कैसे फालतू बेवकूफ बेवकूफ बनाते हैं हमें, ये मैं सिखाता हूं आपको। हमसे बोला, एक बार क्वेश्चन आया, देखो AIEEE चलती थी जब इंजीनियरिंग में, क्वेश्चन आया, उन्होंने पूछा कि इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T are taken as fundamental quantities, then dimension of M are, then dimensions of M in terms of F, L and T are। लो भाई, अब क्या किया उसने,
फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज कर दी, कुछ भी चेंज कर दो, हमारी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होना चाहिए। हम तो ये जानते हैं कि सर ने हमें सिखाया था किसका निकालना है, किस पर डिपेंड करता है, किसका निकालना है और किस पर डिपेंड करता है। इतनी सी बात सीखनी है हमें तो हम तो कुछ भी फाइंड कर लेंगे इसमें। देखो अब उसने बोला कि मास का तो हमें फाइंड करना है, मास का फाइंड करना, मास डिपेंड कर रहा है फोर्स पर, लेंथ पर और टाइम पर। लो भाई, इसका मतलब एक की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। मास के डायमेंशन निकालने और मास बोल रहा है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स, लेंथ और टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके ठीक है, दोनों तरफ डायमेंशन लिखो। मास की क्या लिखूंगा, m1 लिखूंगा, प्रोपोर्शनल टू फोर्स की क्या लिखूंगा, m1 L1 T-2 पावर ए, एल का मतलब L1 पावर बी, टी का मतलब T1 पावर सी। तो यहां से क्या मिल गया रे बेटा, MA LA T-2A LB TC। देखो जरा, m तो अकेला a है, L A प्लस बी है और T-2A प्लस सी है। फिर क्या है हमारा मतलब, क्या करते हैं फिर उसके बाद में हम कंपेयर करते हैं भाई। देखो जरा कंपेयर करो, m की पावर a, m की पावर 1, तो a इज इक्वल टू 1 और फोर्स ने लिखा। ठीक है ठीक है, एबीसी की वैल्यू निकालनी बेटा। देखो l की पावर a प्लस बी, l की पावर 0, T-2A प्लस सी इज इक्वल टू T0, तो -2A प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखो a की वैल्यू सीधी सीधी 1 है, अगर मैं यहां से 1 रख दूं तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1 बेटा। a के यहां रख दो -2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 2 हो गया। एबीसी की वैल्यू आप अपने इक्वेशन में रख दीजिए, तो मास के डायमेंशन a की पावर a 1, l की पावर b -1, c की पावर 2। लो, तो if FLT are fundamental quantities, what is the dimension of mass in the terms of the FLT? क्या हम कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्या हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे करते हैं, थोड़ा सा ओवर टफ करूंगा इसको, ध्यान से देखो। देखिए आंसर किस किस का आया, कौन कौन कर पा रहा है भाई? हाँ आया आया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगभग सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, केवल एक दो बच्चे शांत हैं, उनसे मैं बात करूंगा बहुत। मुझे सब पता लग जाता है स्क्रीन के ऊपर कौन कौन जवाब दे रहा है, कौन कौन जवाब नहीं दे रहा है। हाँ यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी जानते हो ना आप? एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे अगर किसी पार्टिकल को नीचे ऊपर फेंके हम तो वापस लौट करके नहीं आता है, एस्केप कर जाता है ना। वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ such that it crosses the gravitation power, never come back on the earth, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और हमसे बोला कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स एज, escape velocity depends age। कैसे कि VE प्रोपोर्शनल टू, देखो GA MB RC, वो कह रहा है escape velocity डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। G क्या है यहां पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर, वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर। चलो भाई
किसकी डायमेंशन याद नहीं है इसमें से? सबको याद होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी मैंने डायमेंशन बताई थी आपको। मास की डायमेंशन m1 होती है, रेडियस तो लेंथ है, उसकी डायमेंशन l1 होती है, और इधर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन डिस्टेंस अपॉन टाइम l1t-1 होती है। चलो, तो v प्रोपोर्शनल टू g a-m-b-r-c, ठीक है। आप लोग सोल्व कीजिए, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। मैं इधर ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शंस। ए ऑप्शन, a is equal to 1, b is equal to -1, c is equal to 1, b a is equal to half, b is equal to half, c is equal to -half, c a is equal to -half, b is equal to -half, c is equal to half, और डी ऑप्शन है a is equal to -half, b is equal to +half और c is equal to -half। आपको बताना है which option is correct। आप सबकी डायमेंशन लिखिए फटाफट और डायमेंशन लिख करके सोल्व कीजिए। हाँ, परमेश को याद है √g m/r होता है इसके वेलोसिटी, तो साफ साफ दिख रही है। यस परमेश, यू आर राइट। डायमेंशनल एनालिटिकल मेथड से किया है वैसे डायरेक्ट मेमोरी बेस? both methods। बोथ मेथड, वेरी गुड। यशवर्या, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। ठाकुर करेक्ट, मधुरा करेक्ट, आर्यन करेक्ट, आदित्य करेक्ट, ऋषिकेश करेक्ट, कृष्णा करेक्ट। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सबके आ जाएंगे फिर बोलूंगा कौन सा करेक्ट। जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जिसको पल्ले नहीं पड़ रहा हो, ये जिसको नहीं समझ आ रहा हो, मुझे कल फोन करके बोलना, अलग से क्लास ले लूंगा। जिन बच्चों को अगर मान लीजिए कहीं डाउट है या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, उनको शुरू से कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो यू कैन कॉल मी टू सेट द पर्सनल मीटिंग एंड वी कैन चैट। सुमेध करेक्ट है, check it out, check it out। velocity L1t-1, constant of gravity m-1 L3t-2, a m1b L1c, तो यहां से आ गया देखो -a + b L3a + c t-2a, इधर L1t-1। if I compare t-2a is equal to t-1, तो इसका मतलब -2a is equal to -1, a is equal to +half, बीच में है 3a + c is equal to L1, और इधर है m - a + b और m0, तो -a + b is equal to 0, इसका मतलब a is equal to b, a हाफ है इसका मतलब b भी हाफ होगा। यहां पर देखो 3 into half plus c is equal to L1 है ना इधर 1, तो c is equal to 1 - 3/2, that is -1/2। a is equal to half, b is equal to half और c is equal to -half, और the option is B. B option is correct. Next लिखिए, विस्कोस फोर्स। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा उस समय कहूंगा कि विस्कोस फोर्स वाली डेरिवेशन में यहां नहीं बता रहा हूं। विस्कोस फोर्स की डेरिवेशन मैंने आपको डायमेंशनल एनालिटिकल मेथड में बताई थी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके एक चैप्टर आएगा 11th में, वहां पर विस्कोसिटी आएगी। विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड होती है कि जो फ्लूइड की जो लेयर्स होती है
उनमें इंटरनल फ्रिक्शन होता है, तो अपोजिट साइड में विस्कोस फोर्स लगता है, वो किन किन पर डिपेंड करता है। देखो इधर विस्कोस फोर्स एफ। सर सर विस्कस फोर्स की डायमेंशन फोर के जैसे रहेंगे ना? नो, हाँ विस्कोस फोर्स, फोर्स तो फोर्स ही बेटा, विस्कोस फोर्स के डायमेंशन फोर्स जैसी होगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। देखो विस्कोस फोर्स डिपेंड करता है ईटा 6 पाई ईटा आरवी, आरवी ए बी सी, ठीक है। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने करवाई थी डायमेंशन, याद करो। हियर ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और आर रेडियस है, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, और वी वेलोसिटी है। द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर, वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर। फटाफट डायमेंशन लिखिए, सोल्व कीजिए। मैं ऑप्शन लिखता हूं इतने, इसमें से किसके डायमेंशन याद नहीं है किसी को, मैं बता देता हूं। वेलोसिटी की जानते हो, फोर्स की जानते हो, रेडियस की जानते हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन में लिख देता हूं, m1 l-1 t-1 होती है, मैंने निकाल करके बताई थी। तो ए प्रोपोर्शनल टू ईटा ए आर बी वी सी, ओके। चलिए, फोर्स हो गया आपका m1 l1 t-2, ईटा हो गया m1 l-1 t-1, l1 b l1 t-1 वेलोसिटी c, एबीसी की वैल्यू निकालिए फटाफट। कैलकुलेशन ही करनी है आपको, फटाफट फटाफट बताइए जरा। अब मुझे सोल्व नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए। आई एम नॉट गोना टू सोल्व दिस क्वेश्चन। सर्वेस का आंसर आ गया। कल 2:45 पर आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा और आपको 4:15 पर पीएम पर आपको टेस्ट वापस सबमिट करना है, ठीक है। हिंदी में बोलता हूं, 2:45 बजे टेस्ट अपलोड होगा और 4:15 बजे आपको टेस्ट के ऑप्शंस मुझे भेजने हैं। याद रखिएगा, जिस लेवल का अभी तक पढ़ाया है केवल उसी लेवल का टेस्ट होगा। अभी क्योंकि मैंने जो तुम्हें शीट भेजी है उसमें काफी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसमें आईआईटी के क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं अभी उस लेवल के नहीं दूंगा, वो मैं नेक्स्ट टेस्ट में लूंगा। लेकिन फिर भी मुझे चाहिए कि आप लोग सोल्व करें उनको। कल 2:45 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा और 4:15 बजे मुझे वापस चाहिए। इस बार क्वेश्चन में कुछ का सही है, कुछ का गलत है, कुछ का सही है, कुछ का गलत है। हो सकता है किसी ने डायमेंशन या सोल्व करने में कुछ तो गड़बड़ की है। ईटा m1 l-1 t-1 है भाई, t1 मत कर देना उसको। इस बार गड़बड़ है कई सारे बच्चों का। चलो अब मुझे बताना किसका सही है, मैं सोल्व करता हूं। चलो हटाओ, देखिए m1 l1 t-2
एम ए एल माइनस ए प्लस बी प्लस सी और टी माइनस ए माइनस सी। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो एम वन, ए तो 1 आ गया सीधा सीधा, एल माइनस ए बी सी और एल की पावर 1 और टी माइनस ए माइनस सी टी की पावर -2। तो ए इज इक्वल टू 1 आया सीधा सीधा, यहां पर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 है। इस इक्वेशन से मेरा काम नहीं चलेगा, माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू -2, यानी कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो ए 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 1। अब ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, ए और सी की वैल्यू इस इक्वेशन में डालो जरा यहां से, तो ये हो गया -1 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो खट ही गया, तो बी इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। किस किस का था फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ए बी 1 है, बी बी 1 है, सी बी 1 है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, विस्कोस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई यहां पर कांस्टेंट है ईटा की, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी। जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ लोगे उस समय तो आपको डायरेक्ट देखते पता लग जाएगा, सर पता है ना 6 पाई ईटा आर वी होता है, तो इसका मतलब 1 1 1 ही आना है ना। तो कुछ बच्चों का बी सी डी था, उनका गलत ऑप्शन है, वो सोल्व करने में कहीं कहीं गड़बड़ी की है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, मधुरा ने बिल्कुल सही का बोला है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यस, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं, अगला करते हैं। अपने पास सवालों की कमी थोड़ी है, और देते हैं और लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। देखो, critical velocity of fluid, critical velocity of fluid V depends as equation V critical is equal to eta by dr, eta dr x y z। द वैल्यूज ऑफ, यहां पर वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी है। क्रिटिकल वेलोसिटी वेलोसिटी होती है, आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी अभी बोला अपन ने, इसकी डायमेंशन अभी लिखवा दी मैंने, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और डी डेंसिटी है बेटा, यहां पर डी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी वाला है, याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और आर है रेडियस ऑफ पाइप। आपको बताना है वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर, वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर। दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती फ्लूइड की जिससे कम वेलोसिटी पर स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और उससे ज्यादा वेलोसिटी पर टर्बुलेंट फ्लो होता है। जिन बच्चों ने पहले कभी पढ़ा है मुझसे फाउंडेशन, उनको पता होगा, मैंने 2 तरह का फ्लो बताया था फ्लूइड का, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है और एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। तो जहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है उससे कम वेलोसिटी पर स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा और उससे ज्यादा वेलोसिटी पर टर्बुलेंट फ्लो होगा। फिलहाल उससे मेरे को यहाँ भी कोई मतलब नहीं हो, बाद में सिखाऊंगा सब चीजें। अभी तो आप क्रिटिकल वेलोसिटी जो कि डिपेंड कर रही है ईटा पर, डी पर, आर पर, एक्स वाई जेड मैंने पावर लगाई है। नेचुरली यू टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसमें से किसकी डायमेंशन याद नहीं? सबको याद है, वेलोसिटी की जानते हो, इसकी अभी भी बताइए। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, m1 L-3 और रेडियस की L1। फटाफट करिए, एंड योर ऑप्शंस आर ए बी सी डी। x is equal to -1, y is equal to 1, z is equal to 1। x is equal to 1, y is equal to -1, z is equal to -1। C, x is equal to -1, y is equal to +1, z is equal to -1।
x is equal to 0, y is equal to 1, z is equal to -1. Which option is correct? आप लोगों को क्लास के बाद में वीडियो लिंक भेजा जाता है, एक बार टाइम निकाल करके आधा पौना घंटा लगता है, उसको दोबारा देख लिया कीजिए। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरा चैनल, चुपचाप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? यस ऐश्वर्या, आई थिंक यू आर राइट। यस राइट। सब बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, पुराने बच्चों ने सबने कर रखा है, जिन्होंने नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करो, उस पर नई नई चीजें डालता रहता हूं, वो आप लोगों को मिलती रहेगी। यस यस मधुरा, यू आर राइट, योर ऑप्शन इज करेक्ट। ठाकुर करेक्ट, कोमल करेक्ट, आदित्य करेक्ट है, कृष्णा करेक्ट है, वेदिका करेक्ट, आर्यन यस, ऋषिकेश शिंदे करेक्ट है, सोनक राइट बेटा, यस करेक्ट। जल्दी जल्दी बोलिए, कौन नहीं आ रहा मुझे, कौन नहीं बता पा रहा है? स्नेहल बेटा तेरी तरफ से आंसर नहीं आया, आंसर दो जल्दी। रेणुका, सिद्धि आंसर नहीं आया बेटा, आंसर दीजिए। सुमेध का आ गया, सोनक का आ गया, सुशांत राठौर सो गया क्या बेटा? स्नेजा वेयर आर यू? यस करेक्ट करेक्ट, स्नेहल करेक्ट हो बेटा, सिद्धि सही है बेटा, स्नेजा, निखिल बिल्कुल बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसका ऑप्शन बी है उनका आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है के ईटा बाई डी आर होती है। आगे आप पढ़ेंगे वी क्रिटिकल इज इक्वल टू के ईटा बाई डी आर। के यहां पर रेनॉल्ड नंबर होता है, ये रेनॉल्ड नंबर भी डिपेंड करता है, इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन फ्लो डिसाइड करता है। बाकी विस्कोसिटी तो डिसाइड करेगा ही सी, और डेंसिटी भी डिसाइड करती है और रेडियस भी डिसाइड करती है। तो योर ऑप्शन इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1। ओके, जिसको सोल्व नहीं हुआ चेक कर लो एक बार। m0 l1 t -1, m1 l -1 t -1 x, मास वॉल्यूम m1 l -3 y l1 z। तो इक्वेशंस आया हमारे पास mx प्लस y l -x माइनस 3y प्लस z और t -x अकेला ही है। तो m0 l1 t -1 कंपेयर करूंगा अगर मैं इसको, तो यहां से देखो t -x t -1 x इज इक्वल टू 1, यहां पर देखो -x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू l की पावर 1 है, इधर m की पावर x प्लस y है, इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x 1 है, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा -1। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, यहां पर पुट करो बेटा, तो -1 -3 -1 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया +3 में से 1 गया तो +2, इधर लाएंगे तो -1, z इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1। यस बिल्कुल करेक्ट बोला है सब लोगों ने, आई एम हैप्पी। तो कल आप लोगों को मैंने बता दिया, कल आपका टेस्ट डे है,
राइट टू 45 से 3 के बीच में आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा और 4:15 तक आपको वापस सबमिट करना है। ठीक है, जो 4:15 तक सबमिट कर देगा रैंकिंग वहीं से डिसाइड करूंगा। 4:15 के बाद जो क्वेश्चन पेपर के आंसर डालेगा उसको रैंक में नहीं डालूंगा, चाहे वो कितने भी नंबर ले आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एमसीक्यू, केवल एमसीक्यू होगा कल थ्योरेटिकल नहीं, कल एमसीक्यू आएंगे। तो आप क्या करोगे, जितने मैंने डायमेंशंस लिखाई हैं एक बार डायमेंशंस देख लीजिए, तीनों तरह के डायमेंशंस फॉर्मूले देख लीजिए। ठीक है, नहीं लाइव क्लास नहीं है, फोर टू सिक्स लाइव क्लास कौन सी आ गई? तो आप जल्दी जल्दी डाल दीजिएगा, जल्दी डाल दीजिएगा। 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चन का पेपर है। 30 क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1.5 घंटा दूंगा। ठीक है, सोल्व आप अपनी रफ कॉपी में कीजिए और रफ कॉपी में करके मुझे सिर्फ आप ऑप्शन भेजने हैं ABCD। मैं PDF भेजूंगा, यस PDF आएगा उसमें पेपर में उसमें, और सब लोग अपने अपने घर वालों से बोलेंगे कि हम टेस्ट कर रहे हैं। कोई भी चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगा, सब अपने अपने मम्मी को डैडी को बोलना कि हम टेस्ट कर रहे हैं, ताकि आपके पास कोई बुक्स नहीं हो। ठीक है, और माइनस मार्किंग है, ईच करेक्ट +4, ईच इनकरेक्ट -1, माइनस मार्किंग भी होगी। ठीक है, मैं राइट 2:45 बजे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा आपके 30, और आप लोगों को मुझे ज्यादा से ज्यादा 4:15, जिनको जल्दी जाना है वो राइट 2:45 बजे एनरोल कर ले, आधे पौन घंटे में हो जाएगा पेपर। ठीक है, ओके, बाय बाय फॉर टुडे। हम मंडे को इसके एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, अच्छी लेवल करने वाले हैं। मंडे को सेम क्लास होगी, यूनिट डायमेंशन में एरर्स के ऊपर ही होगी। ठीक है, 30 क्वेश्चन का मतलब 120 मार्क्स का होगा ना बेटा पेपर, और माइनस मार्किंग होगी। आप जिसमें जिस पर आपको ऑप्शन पे भरोसा नहीं हो उसको आप छोड़ देना, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो -5 मार्क्स हो जाते हैं। आप लोगों को एहसास होना चाहिए अभी से ही कि माइनस मार्किंग क्या होती है। ओके, चलो बाय।